हेलो दोस्तों, मैं अमन पुरोहित सर आपके अपने YouTube चैनल पुरोधा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, जानदार और शानदार सेशन होगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस सेशन के माध्यम से मैं एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूं, मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिस सीरीज का नाम क्या है? ब्रह्मास्त्र। आपको बता दें, बहुत चली सीरीज पे सीरीज, अब चलेगी ब्रह्मास्त्र सीरीज। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। अगर जो आपका साथ रहा तो ये सीरीज चलती जाएगी और इस सीरीज का ना तो कोई तोड़ होगा और ना तो कोई जोड़। ये सीरीज क्या होगी? बेजोड़ होगी। जिस तरीके से ब्रह्मास्त्र बेजोड़ होता है उसी तरीके से सीरीज भी क्या होगी? बेजोड़ होगी। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए इस सीरीज को, इस श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट। और आज का पहला पॉइंट है हाइड्रोजन के परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। आपको पता है कि कोई भी परमाणु हो और परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। और प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी इस प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। और न्यूट्रॉन की जो खोज किया था, किसने किया था? चैडविक ने। किसने किया था? चैडविक ने किया था। और न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है हाइड्रोजन, जिसके परमाणु नाभिक में, यानी जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और आपको बता दें, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और इसके मुख्य ज्ञात समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 है। एक 1H1, 1H2, 1H3, 1H1, 1H2, 1H3। और जो 1H1 है इसका नाम क्या है? प्रोटियम है। 1H2 का नाम ड्यूटेरियम है और NH3 का नाम क्या है? ट्राइटियम। क्या नाम है? ट्राइटियम। तो आपको बता दीजिए, जो ट्राइटियम है ना, ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। क्या है? रेडियो एक्टिव समस्थानिक है हाइड्रोजन का। ओके, तो आइए आगे बात करते हैं और हाइड्रोजन की थोड़ी सी बात कर लें। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है और फिर भी इसको गुब्बारों में नहीं भरते हैं। किसको भरते हैं? हीलियम को। और हीलियम को क्यों भरते हैं? क्योंकि हीलियम अक्रिय गैस है। जो हाइड्रोजन के बाद हल्की गैस कौन है? हीलियम ही है। तो आगे बात करते हैं हरेला पर्व। क्या? हरेला पर्व पौधारोपण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पौधारोपण से संबंधित है। और यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड में मनाया जाता है। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। और दूसरी राजधानी कहाँ है? गैरसेन, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जिसे हाल ही में बनाया गया है। ओके, आगे जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो कच्छ का रण। कच्छ के रण में जंगली गधों का क्या है? अभ्यारण्य है। आपको बता दें कि जो कच्छ का रण है, यहीं पर सफेद रेगिस्तान भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सफेद रेगिस्तान भी पाए जाते हैं। और इसी में बन्नी नामक एक घास भी पाई जाती है। बन्नी नामक घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, यानी गुजरात में पाए जाते हैं। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में ही तो है। और नमक, ठीक है, इधर से क्या निकाला जाता है? नमक निकाला जाता है। आगे बात करते हैं। और कच्छ के रण में ही ना लूनी, जो अरावली के नागा पर्वत से निकलती है, कच्छ के रण में ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। आगे कुगति वन्यजीव पशु विहार कहाँ है? तो कुगति वन्यजीव पशु विहार हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। और आपको बता दें कि शिमला में ही अंग्रेज गर्मी के दिनों में जाकर रहते थे। आगे बात करते हैं। कुगति वन्यजीव पशु विहार कहाँ है? तो शिमला में, शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में है। आगे
राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में है। और नागपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और आपको बता दे कि नागपुर को इको सिटी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इको सिटी भी कहा जाता है। आगे, वन अनुसंधान संस्थान, क्या? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में, जो कि कहाँ? उत्तराखंड की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी है। कुकिंग गैस में ब्यूटेन होता है। कुकिंग गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। कुकिंग गैस किसे कहते हैं? तो एलपीजी को कहते हैं। किसको कहते हैं? एलपीजी। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। और इसमें प्रोपेन होता है और क्या होता है? ब्यूटेन होता है। प्रोपेन होता है और क्या? ब्यूटेन होता है। आपको बता दें कि एलपीजी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है, तो आप कहेंगे कि तब महकती क्यों है? भाई महकती इसलिए है क्योंकि इसके अंदर C2H5SH, इसे हम एथिल मर्केप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल मर्केप्टम कहते हैं। और यह मिलाया जाता है किसमें? एलपीजी में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में, जिसके कारण लीकेज का हो पता चल जाए। क्योंकि आपको पता है एक चिंगारी से आग पकड़ लेती है तो लीकेज होगी, और यह नहीं मिलाया रहेगा तो उसकी गंध नहीं आएगी, और एक चिंगारी से पूरे कमरे में या फिर पूरे घर में आग लग सकती है दोस्तों। तो समझ सकते हैं। तो एथिल मर्केप्टम को लीकेज के लिए क्या किया जाता है? लगाया जाता है। आगे बात करते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून। कुकिंग गैस में ब्यूटेन होता है। ये बात क्लियर हो गई। आगे, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने से। आपको बता दें सोना का जो सूत्र होता है AU होता है, इसे आरम कहते हैं। क्या बोलते हैं? आरम कहते हैं। और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक वायर खींचा जा सकता है। तो समझिए ये कितना आघात वर्धनीय है। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय कौन है? सोना। यह उत्कृष्ट धातु भी है, और इससे आभूषण बनाए जाते हैं। और 22 कैरेट सोने का आभूषण बनाया जाता है। और 22 कैरेट सोने का क्या बनाया जाता है? आभूषण बनाया जाता है। 18 कैरेट के भी आभूषण बनाए जाते हैं। तो 18 कैरेट अगर ये सोना होगा तो उसमें कितना परसेंट सोना होगा? तो लगभग 75% क्या होगा? सोना होगा। आइए आगे बात करते हैं, भारत का पहला चालक रहित विमान। भारत का पहला चालक रहित विमान कौन है? भारत का पहला चालक रहित विमान लक्ष्य है। कौन है? लक्ष्य है। और विमान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। क्या भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है, नियान भरी जाती है, और नाइट्रोजन भी भरी जाती है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर के विमान कहाँ उड़ाए जाते हैं? तो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। कहाँ? समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, जो कि क्षोभ मंडल से ऊपर वाला मंडल है, समताप मंडल। ओके। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं भाई? दुनिया का पुलिसमैन हम सुरक्षा परिषद यानी यूएनओ को कहते हैं। किसको कहते हैं? यूएनओ को कहते हैं। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में छापिएगा। और यूएनओ दिवस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में छाप डालिए। आइए आगे बात करते हैं, नेलांग घाटी कहाँ है भाई? उत्तराखंड। नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड, जहां पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और आपको पता है फूलों की घाटी चमोली कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में ही तो स्थित है ना। उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पहले नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। ओके, आइए आगे बात करते हैं, एडुसेट भारत का पहला ऐसा उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित था। एडुसेट क्या है? भारत का पहला ऐसा उपग्रह है जो शिक्षा के लिए क्या था? समर्पित है। एडुसेट, एडु का मतलब होता है एजुकेशन, सेट का मतलब होता है सैटेलाइट। तो इससे आप पकड़ लीजिए कि एजुकेशन सैटेलाइट जो शिक्षा के लिए क्या है? समर्पित है, भारत का पहला उपग्रह था। आगे, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। और नारियल के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। आगे, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्या? विश्व मच्छर
दिवस। आपको बता दें मच्छर एक कीट है, मच्छर एक कीट है। मच्छर में नर होती है और क्या होते हैं, मादा होते हैं। जो मादा होती है, नर होते हैं और मादा होते हैं। मादा जो होती है, मादा क्या करती हैं, ए रक्त चूसती हैं, ए रक्त चूसती हैं, लेकिन नर जो होते हैं रक्त नहीं चूसते। ए क्या करते हैं, फलों का रस, पौधों का रस, गोबर का रस चूसते हैं। कौन, ये मच्छर। ये कौन, मच्छर। आगे बात करते हैं, भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 1766 में। और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा डाकघर कहाँ है, भारत में है, इसलिए भारत को डाकघरों वाला देश कहा जाता है, डाकघरों वाला देश कहा जाता है। आगे, सर्वाधिक ठंडा ग्रह, सर्वाधिक ठंडा ग्रह किसे कहते हैं भाई? सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण को कहते हैं। और सर्वाधिक गर्म कौन है? अरे पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की भगनी जिसका नाम क्या है, शुक्र, जिसका नाम क्या है, शुक्र, जिसे चमकीला ग्रह कहते हैं, प्यार और सुंदरता की देवी कहते हैं, पृथ्वी की भगनी बोलते हैं, ठीक है, शाम का तारा, भोर का तारा कहते हैं। अरे भाई इसे प्रेशर कुकर भी कहा जाता है, किसको, शुक्र को। लेकिन शुक्र सबसे गर्म है तो वरुण वहीं पर सबसे क्या है, ठंडा ग्रह है। आगे बात करते हैं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या 9.46 इंटू 10⁻, क्या, इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, तो प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। सबसे बड़ी दूरी का मात्रक नहीं है, सबसे बड़ी दूरी का मात्रक तो पारसेक है, लेकिन ये क्या है, इस मात्रक है किसका, दूरी का मात्रक है सबसे। हाँ, आगे, भारतीय सब्जी शोध संस्थान, भारतीय सब्जी शोध संस्थान, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है, वाराणसी में है। कहाँ है, वाराणसी में। और वाराणसी में बाबू कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वाराणसी में कास्की भाषा बोली जाती है। वाराणसी की जो भाषा है उसको कास्की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कास्की। और आपको तो पता ही है कि जो वाराणसी है, वाराणसी को पहले काशी भी कहा जाता, तो इसीलिए कास्की हो गया। आगे बात करते हैं, सब्जी, देखिएगा, सब्जियों की खेती को, सब्जियों की खेती को हम ओलेरिकल्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलेरिकल्चर भी कहते हैं। इस बात को भी देख लीजिएगा। आगे, चाय हरित सोना, चाय को हरित सोना कहा जाता है। और भैया चाय राष्ट्रीय पेय पदार्थ है, अपने देश का राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या है, चाय तो है। और आपको बता दें कि 2004 में दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। क्या दिया गया था, जीआई टैग दिया गया था। आगे, एबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। एबेल पुरस्कार गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और इसे गणित का ऑस्कर या फिर गणित का नोबेल कहा जाता है। गणित का ऑस्कर या फिर गणित का नोबेल कहा जाता है। किसे, एबेल पुरस्कार को गणित का ऑस्कर या फिर गणित का नोबेल कहा जाता है। आगे, ताती पाका तेल शोधनशाला कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ताती पाका तेल शोधनशाला कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश कहाँ है, भारत में है भाई। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और आपको पता है कि 2 जून, क्या, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना राज्य को बना दिया गया। किसको, तेलंगाना राज्य को बना दिया गया। और आपको बता दें कि इसकी जो समिति थी वो कृष्णा समिति के नाम से जानी गई थी। कृष्णा समिति के आधार पर इसका बंटवारा हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें ये भी बात कि सबसे पहले भाषाई आधार पर विभाजित होने वाला जो राज्य था वो भी कौन था, आंध्र प्रदेश था। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आज का ये सेशन, आप कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर बताइएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।